हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 105 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जो इल्फी होती है वो एंसेस्टर पोलेट से पूछती है कि आखिर तुमने उस फाइट में मुझे यूज करना बंद क्यों कर दिया था। बोलता है कि तुम्हें उस सिचुएशन के बारे में जो हम लोग के साथ बीत रहा था उसके बारे में उस समय नहीं पता था, पर मुझे सब कुछ पता था। उस समय तुम्हारे बॉडी के अंदर जो पावर था, मैजिक पावर था, वो एकदम खत्म होने वाला था और अगर मैं तुमको फोर्सफुली यूज करता रहता तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा जो विन एट्रीब्यूट है वो खत्म हो जाता। और भले ही मैं तुम उसको यूज करते रहता तो उस बैटल के बाद भी तुम जिंदा नहीं बचती, क्योंकि वो स्वॉर्ड था वो डिस्ट्रॉय हो जाता और तुम भी मर जाते। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वहाँ पे लोग खत्म होने का नाम नहीं रहे थे, वो आते जा रहे थे, वो हमारे फाइट को इंटरप्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं अगर तुम्हारे साथ फाइट करता, मतलब तुम्हारे जो यूज करते रहता, तो इसकी कोई गारंटी नहीं था कि हम लोग वहाँ से निकल पाते या फिर हम लोग जिंदा भी बच पाते। ये भी बोलते कि मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक वेपन और मेरे ये जो है ये ड्यूटी होती है कि मैं अपने मास्टर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दूं। लेकिन तुम मेरे से स्वॉर्ड के लिए उस फाइट को हार गए, अपने लाइफ को हार चुके हो। और मतलब लाइफ जो चार्ली थी उसको भी तुम्हारी वजह से मर गई और हमारा जो लिटिल मास्टर था वो भी तुम्हारी वजह से मर गया। वो चिल्ला बोलता है नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ना ही ये सब मैंने जानबूझ के किया है। बताता है कि चार्ली और मेरा जो बच्चा था वो मेरी ज़िंदगी थे, मेरी जान थे, और मैं उन सबको इतने आराम से कैसे मरने दे सकता हूँ। बताता है वो सब जो था मेरी गलती थी, अगर वो बीस्ट ने मुझे बुलाया था फाइट करने के लिए, बैटल करने के लिए, और मैं वहाँ पे नहीं जाता उस बीस्ट के साथ, तो और वहाँ पे उतने सारे लोग हम लोग को नहीं घेरते और मेरा जो चार्ली थी और मेरा बच्चा वहाँ पे डेंजर में नहीं फंसता। मुझे बस ये पता था कि ये सब जो मिस्टेक है वो सब मैंने किया, तो मुझे बस अपने मिस्टेक को सुधारना था और जितने भी लोग मेरी वजह से मुसीबत में फंसे थे उन सबको निकालना था। हिल्फी, मेरे नज़रों में तुम कोई वेपन नहीं हो बल्कि मेरी फैमिली का एक मेंबर हो। मैं बस ये चाहता था कि तुम जो वो मेरी गलती का भुगतान तुम ना करो और तुम सेफ रहो। अगर इससे मेरी लाइफ भी जाती तो इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद तुम लोग सब सेफ रहोगे। मैंने कभी भी ये नहीं चाहता था कि चार्ली को और मेरे जो चाइल्ड था उसको मैं पीछे छोड़ दूँ। बस मैं थोड़ा सा ग्रेडी हो गया था और इसलिए मैं तुम सबकी जान उस समय बचाना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारा यूज करना उस समय बंद कर दिया। और वैसे भी मुझे उस समय पता नहीं था कि ये सब ऐसे ख़त्म होगा, मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा। मिस जो हिल्फी होती है वो सोच रही होती कि चार्ली और जो वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा था वो दोनों को दोनों कितने ज़्यादा प्यारे थे, हम लोग एक फैमिली की तरह वहाँ पे रहा करते थे। वो बोलती कि अगर अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांग होती तो मैं वहाँ पे चार्ली को बचा सकती थी, और एटलीस्ट वहाँ पे मैं वापस से रिटर्न नहीं होती, मेरे ऊपर कोई सील नहीं लगा था, और ना ही मैं चार्ली और लिटिल मास्टर को वहाँ पे छोड़ के जाती और उन सबको प्रोटेक्ट कर पाती। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती, लेकिन जो मिस कीर होती है पीछे से हिल्फी को पुकारती है और यूज होता है वहाँ पे सोच रहा होता है कि अब मुझे पता चल गया कि हिल्फी जो इतना ज़्यादा खुद को आगे क्यों रखती है हर एक डेंजर में, क्योंकि वो चाहती है कि भले उसके पास एक पॉइंट स्ट्रेंथ भी क्यों ना बचाओ, लेकिन वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि उसका जो पुराना याद है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, इसलिए वो हर एक हालत में अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहती है। फिर जो एंसेस्टर पोलेट होता है फिर से हेल्फी से बोलता है कि तुम्हें इन सब के बारे में खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, ये सब जो भी मेरी गलती था, ये मैं हूँ जिसकी वजह से चार्ली और वो बच्चे पे इतनी ज़्यादा मुसीबत आई थी। साथ ही वो आगे बताता है कि जब चार्ली को ये पता चला कि हम लोग नहीं बच सकेंगे तो उसने तुम्हारे ऊपर सील लगा के तुम्हें फॉरेस्ट में फेंक दिया ताकि कोई भी तुम्हें ढूंढ ना पाए। साथ ही वो फिर हंसते हुए हिल्फी को बोलता है कि बोलता ठीक है वो सब काफ़ी पुरानी बात है, उन सबको तुम भूल जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा देखना पसंद नहीं है, तुम मुझे मारो वो ठीक है, लेकिन रो तो मत, मुझे ये सब देखना अच्छा नहीं लगता। और इन सबसे अलग बात यह है कि तुम्हारे पास अब एक न्यू फैमिली है तो तुम्हें उनके साथ रहना होगा। हिल्फी जो थी पीछे की तरफ मुड़ के बिस्किट की तरफ देखती हुए वो रोने स्टार्ट कर देती, बोलती कि मास्टर हम लोग वापस से मिल गए। ये बोलता है कि हाँ ये सही बोल रहा है हिल्फी, तुम्हें अब हंसना चाहिए, मुझे भी तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखना काफ़ी अच्छा लगता है, ना कि रोता हुआ। मिस्किट बोलती कि हिल्फी तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी, तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही वो जाके गले लग जाती है। हिल्फी जो होती है कीर के साथ गले लग के काफ़ी खुश होती है। यूँ जो होता है मुझे बोलता है मुझे भी हक चाहिए, मुझे भी हक चाहिए, लेकिन मिस्किट उसको दूर हटाते बोलते कि भाग जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ, मुझे और हिल्फी को डिस्टर्ब मत करो। हिल्फी जो थी मन ही मन सोच रही थी कि फाइनली ये सब खत्म हो गया, अब मेरे अच्छे दिन वापस से आ जाएंगे, और वो मिस्किर और यू के पास जाकर खुशी खुशी हंसना स्टार्ट कर देती है। और वो मन ही मन थैंक यू कर रही होती है चार्ली का, जिसकी उसकी वजह से आज ही हिल्फी जिंदा है और उसके पास एक न्यू फैमिली है जिसके साथ वो खुशी खुशी रह सकती है, और वो वहाँ तीनों से गले लग जाती है। ये सीन देखने के बाद जो एंसेस्टर पोलेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलता है कि फाइनली ये सब ठीक हो गया। फिर यूज होता है एंसेस्टर पोलेट से बोलता है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बोलता है कि हाँ तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो ना जो थोड़ी देर पहले हम लोग को ईविल की यहाँ पे पावरफुल ईविल की महसूस हुआ था। ये बोलता है कि वेल अभी मुझे लगता है तुमने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव मेरे ऊपर चलाया था तो
मुझे कुछ बहुत पावरफुल फोर्स इस जो ज़मीन है उसके नीचे से फील हुआ था, और उसका फोर्स को देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि हार्वेस्ट भी उसका मैच नहीं, हार्वेस्ट भी उसका सामना नहीं कर सकता। मिस्किल बोलती क्या इविल की, पर मैंने ऐसा तो कुछ फील नहीं किया। एल्सर स्पॉइलर जो था उन सबको बताता है तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। वो बंदा जो है वो अभी अपने पावर जो है, पावरफुल एनर्जी उसको थोड़ा फ्लक्चुएट करते रहता है, जिससे यहाँ थोड़ा मोड़ा अर्थक्वेक आता रहता है, और हम दोनों का बीच में जो इतना पावर रिलीज हुआ उसकी वजह से वो थोड़ा सा हिल गया होगा। तुम लोग इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वो वापस से जाके अपना जो जाल है या प्रिजन है वहाँ पे सो गया होगा। और जो पावर तुमने अभी थोड़ी देर पहले फील किया था वो इविल गॉड कायस का था, जिसको कि इस सोल टावर के अंदर कैद किया गया है। मिस्की बोलती कि इविल गॉड कायस, अब ये कौन है? बताता है कि कायस जो है वो 10,000 साल पहले यहाँ पे बॉर्न हुआ था, और वो बॉर्न हुआ था तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव इमोशंस थे। जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उन सबका निगेटिव इमोशंस उसके अंदर थे, और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर, जो कि वो एक गॉड था, लेकिन फिर भी वो कभी भी ऐसा मतलब अच्छाई के रास्ते पे नहीं चल पाए, क्योंकि उसके अंदर जो इमोशंस थे वो हमेशा से निगेटिव ही थे, और उसका बस एक ही मन था, मतलब एक ही मकसद था कि सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर दे। वो जहाँ जाता वहाँ डिस्ट्रक्शन मचा देता था। इसलिए सब लोगों ने ये मतलब कि हार्वेस्ट के साथ हाथ मिला के ये बोला कि काइस को कैद कर देना चाहिए। तो हार्वेस्ट ने सारे लोगों की मदद लेते हुए उसे सील कर दिया इस सोल टावर के अंदर। और वैसे भी वो जो सील के अंदर कैद है उस सील को कोई भी हटा नहीं सकता। अगर उस सील को हटाना है तो हार्वेस्ट और जो तीनों हमारे लॉ इन्फोर्सर उन सबको साथ मिलकर काम करना होगा, तभी उस प्रिजन को हटा सकते हैं और वो काइस को आज़ाद कर सकते हैं। मिस्किल बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, हम लोग को उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए उसका पावर जो इतना ज़्यादा है इसलिए मैं उसके पावर को फील नहीं कर सकी। साथ ही बोलती कि सीनियर चलिए ठीक है हम लोग यहाँ से जाते हैं। लेंसर स्पॉइलर बोलता है कि चलो ठीक है जाओ, और वापस जाते समय जो तुम्हारी एंसेस्टर कैटलेट है उसको मेरा गुड बाय हेलो कह देना। बोलती ठीक है मैं आपसे उनसे जाके कह दूंगी। साथ ही वहाँ आगे तरफ निकल जाती है, और हिल्फी जो थी पीछे एंसेस्टर पोलेट की तरफ मुड़ के देखती है, बोलती गुड बाय। साथ ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ भूकंप आता है और वो लोग सब के सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हिल्फी और जो मिस्किर होती है ऊपर की तरफ देखती है, तो वहाँ पे जो एंसेस्टर पोलेट होता है बोलता है कि कर्ल वो तुम्हारे ऊपर भागो, वहाँ से भागो। लेकिन मिस्किर जैसे ऊपर की तरफ देखती है वहाँ से कोई एनर्जी ब्लास्ट होता है, वहाँ पर सीधा का सीधा आता है और मिस्किर के साथ टकराता है, और मिस्किर वहाँ पे बेहोश हो जाती है। ये देख के जो यू और हिल्फी होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, शॉक हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि मिस्किर जो होती है ज़मीन पे पड़ी होती है और उसकी याददाश्त मतलब कि होश जो होता है वो चला जाता है, वो बेहोश हो जाती है। यू जो होता है हिल्फी को मिस्किर के पास छोड़ देता है, बोलता है हिल्फी मिस्किर को पे तुम ध्यान रखना। साथ ही वहाँ पे दिखाते ऊपर से जहाँ पे से अभी थोड़ी देर पहले ब्लास्ट हुआ था, वहाँ से कुछ 4 बंदे आते हैं, और वो चारों बंदे होते हैं किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड हार्वेस्ट, और उसके तीनों सबऑर्डिनेट यानी कि लॉ एनफोर्सर होते हैं। ये देख के एंसेस्टर पोलेट होता है, वो बोलता है कि हार्वेस्ट आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हार्वेस्ट जो होता है यू की तरफ देखता है, बोलता है कि लूनर लो, तुम्हें इस बारे में पता होगा ना कि ये जो बंदा तुम्हारे बगल में खड़ा है ये एक लिविंग क्रिएचर है, और तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे लिविंग क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा नापसंद है, मुझे लिविंग क्रिएचर पसंद ही नहीं है। और इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये लोग लिविंग होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड में आके यहाँ पे इतना सारा ट्रबल हम लोग को सामने खड़ा कर दिया। मैं सबसे पहले इन लोग को मार दूंगा, उसके बाद इन लोग के सोल को भी ब्रेक कर दूंगा। लेकिन जो एंसेस्टर पोलेट चिल्लाक बोलता है नहीं, ये लोग यहाँ पे कुछ भी गलत काम करने के लिए नहीं आए, ये तुम्हारा मिस अंडरस्टैंडिंग है। ये लोग तो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में बस मुझे ढूंढने के लिए आए थे, ताकि मैं इनका जो विंड मैजिक स्वॉर्ड है उसको अनसील कर सकूँ। इन लोग का कोई भी गलत इरादा नहीं है। हारिस बोलता है कि कोई भी गलत इरादा नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, लूनर लो तुम मुझे बताओ कि कोई अंडरवर्ल्ड में अर्थ स्पिरिट ग्रास को क्यों लाएगा, तुम्हें तो इन सब के बारे में मुझसे भी बेहतर पता होगा ना। लूनर लो ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पीछे मुड़ के यू से पूछता है क्या तुमने सच में यहाँ पे अर्थ स्पिरिट ग्रास को लेके आए हो। यू उसकी बात सुनने के बाद चुप हो जाता है, मतलब कि वो मान लेता है कि हाँ उसके पास है। ये देखने के बाद जो लूनर लो होता है वो और ज़्यादा शॉक होता है, बोलता है अर्थ स्पिरिट ग्रास है, उसको स्पेशली यूज किया जाता है क्योंकि किसी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उससे किसी भी सोल को हम लोग चोट पहुंचा सकते हैं। और ख़ास करके हार्वस जैसा लेजेंड जो कि अंडरवर्ल्ड का किंग है वो भी इन सब से बच नहीं सकता, जो अर्थ स्पिरिट ग्रास है उससे बच नहीं सकता। तो इन सब का क्या मतलब है, क्या यू का सच में कोई गलत इरादा है, वो यहाँ पे कुछ हम लोग को मसला क्रिएट करने के लिए आया है। बोलता है कि हार्वेस्ट, फिर बोलता है नहीं लॉर्ड हार्वेस्ट, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ हो चुकी है, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसके जो भी मसला आपके साथ क्लेरिफाई कर दूंगा। अगर मैंने ये पाया कि इसके सच में कोई गलत इरादा इसके पास है तो मैं इसको खुद ब खुद आपके हाथों में सौंप दूंगा। लेकिन उसके बगल में जो मेडिसन होता है बोलता है कि अच्छा लूनर लो, क्या तुम इन दोनों बंदों को जो भी ह्यूमन बींग्स उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ये लोग तुम्हारे लोग हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि तुम ही वो जो इन सबको अर्थ स्पिरिट ग्रास यूज करने के लिए यहाँ पे लेके आए हो लॉर्ड हार्वेस्ट के खिलाफ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन
काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते बोलता है मेडिसन अपनी बकवास बातें बंद करो। उसका पावर इतना जोरदार होता है कि मेडिसन पे भी जोरदार प्रेशर पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में चला जाता है, पेन में चला जाता है और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। यूज होता है उसकी ये पावर, जो एंसेस्टर पॉलेट था उसकी ये पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता, बोलता है ये तो लॉ ऑफ स्ट्रेंथ है, ये पावर तो काफ़ी ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी मेरे जो प्रेडिक्शन था उससे काफ़ी आगे निकल चुका है। अगर मैं अपने हिसाब से इसके पावर को मेंटेन रखूँ तो मेरा जो थर्ड स्टेज का थर्ड जो सील ब्रेक करने के बाद जो मैं पावर यूज़ कर पाता हूँ वो इस लेवल पे यूज कर रहा है। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मतलब फॉर्चुनेटली इसने हमारे साथ जो फाइट था उसको टाइम पे रोक दिया। नहीं तो अगर मैं आज मेरा तो अपोस्टल का जो आइडेंटिटी था मिस्किर के सामने रिवील हो जाता, बिना मैं अपने सील को रिलीज की वजह से फाइट नहीं कर पाता। चलो ठीक, जहाँ तक मुझे पता है कि हार्वेस्ट के पास उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है, तो अगर इस बंदे ने यहाँ पे कुछ मसला क्रिएट करने की कोशिश की और हार्वेस्ट का प्लान को ख़राब किया तो हार्वेस्ट इसको मार डालेगा। हार्वेस्ट बोलता है कि लोन न लो, मुझे लगता है कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी, तुम अपनी औकात भूल चुके हो। और साथ ही ये सुनने के बाद, उसकी ये बात सुनने के बाद लोनरलू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि हार्वेस्ट अपनी ब्लैक की को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि चूँकि यहाँ पे इन दोनों को तुम प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वही इसके बाद लोनरलू जो था अपने पावर को थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे कि मेडिसन होता है उसको थोड़ा आराम पड़ जाता है। ये बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे भी ये मेरे रास्ते में आ रहा है, मुझे अगर इसको ये पहले मेरे रास्ते से हटेगा तभी मैं अपना जो अगला स्टेप है उसको आगे बढ़ा सकूंगा। लेकिन लोनरलू होता बोलता है कि मैं भी इस टाइम को काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा था लॉर्ड हार्वेस्ट, मैं आपसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद ये बोलता है क्या इसका दिमाग सही जगह नहीं, ये लॉर्ड हार्वेस्ट से अंडरवर्ल्ड में फाइट करना चाहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये एपिसोड जो था यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।